हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शाहलिया। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है लॉकडाउन की व्यवस्था? बहुत टफ सिचुएशन है, आई कैन अंडरस्टैंड। रोज़ नए नए मरीजों के बारे में पता चल रहा है, जो लोग आज स्वस्थ हैं और कल मरीज़ हैं। मैंने इतने जो लोगों के बारे में पता किया, आ रही है जो सूचनाएं, उसमें अभी बोला गया था कि इसमें सबसे ज़्यादा यंग लोगों को हो रहा है। और जो मुझे एक चीज़ कॉमन लगी, वो कॉमन है, बहुत कॉमन थी उन सब में, कि वो लोग अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहे थे। कोई सिगरेट पी रहा था, कोई दारू पी रहा था, कोई बाहर का खाना खाता था अनलिमिटेड, कोई अपने घर में खाए जाने वाली जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, हम लोग जो घर में खाते हैं, उसको अवॉइड करता था। जो पिज़्ज़ा खाता था, बर्गर खाता था, बाहर की चीज़ें खाता था, अपने हेल्थ पे जिसका ज़रा भी ध्यान नहीं था। अभी एक बहुत बड़ा लॉकडाउन लगा था, वी रिमेंबर लास्ट टाइम। तो उसके बाद जो लोग बाहर आए तो अटैक आ गया। मतलब उनको लगा कि अरे इतने दिनों के बाद लॉकडाउन हटा है, वी हैव टू ईट दिस दैट, पता नहीं कब फिर से हो जाए। तो एक डर के कारण लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए पिज़्ज़ा, बर्गर और बाहर की चीज़ों में। और हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जो बाहर में हमारी शॉप्स होती हैं, जो रेस्टोरेंट होती हैं, उनकी कमाई भी ज़ीरो हो गई थी लॉकडाउन में। तो वो लोग भी डिफरेंट ऑफ़र्स दे रहे थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करें, खाएँ, ताकि उनको कुछ पैसा मिले। करेक्ट? तो ये पैसा लेने देने में हमने अपनी इम्यूनिटी को फ़ज़ा कर दिया, मतलब आगे बढ़ गए उससे। हमने नहीं सोचा अपनी इम्यूनिटी के बारे में, ठीक है? तो ये सीन मैंने देखा, और छोटे बच्चों का खान पान बहुत ही ख़राब है, ये मुझे फ़ील हुआ। क्योंकि उनके माँ बाप, कोई कहता है कि मेरा बच्चा सब्ज़ी नहीं खाता, कोई कहता है मेरे बच्चा फल नहीं खाता, कोई कुछ, मतलब सीन बहुत ख़राब है। आपके माँ बाप ही जब आपको खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो आपको खाना कौन खिलाएगा? थिंक अबाउट दिस, ठीक है? और बीइंग अ मदर फादर ही आप अपने बच्चों को खाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो आपके बच्चों में इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? थिंक अबाउट दिस। जब बच्चा आपके पेट में था, यू शुड मैनेज योर फूड डाइट, यू शुड डू द एक्सरसाइज, यू शुड गेट हैबिचुएटेड विद अ गुड फूड एंड गुड इन्वायरमेंट। तो ये गुड फूड और गुड इन्वायरमेंट जब आप नहीं दोगे, तो आपका बच्चा आप ला ही क्यों रहे हो? आपको क्यों इतनी टेंशन लेनी है? टेंशन नहीं लेनी है आपको। बच्चा करना कोई मैंडेटरी टास्क नहीं है आप लोगों के लिए। यू कांट डू दैट लाइक हम मौर्य वंश हैं और हमारा बेटा मौर्य वंश का राजा है, ऐसा नहीं है। करेक्ट? तो यहाँ पे इतना होते हुए भी इतनी वो है, पॉपुलेशन है, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार है। आपको पता है, कुपोषण का शिकार सिर्फ गरीब बच्चे नहीं हैं, कुपोषण का शिकार करोड़पतियों के बच्चे भी हैं, क्योंकि वो खाना ही नहीं खाते हैं। तो वो चीज़ जो उनको खानी चाहिए नेचुरली, वो खाते ही नहीं हैं। ये सारी चीज़ें उनको पेट में तो वो सीखे नहीं हैं, ठीक है? वो बाहर आके सीखे हैं। जो ऑफ़र किया जाता है, जो खाना उनको ऑफ़र किया जा रहा है, जो उनके टेस्ट बड में मेमोरी है, टेस्ट बड की मेमोरी कौन देता है? टेस्ट बड की मेमोरी मदर देती है। तो जो भी ऐसी मदर हैं जो प्रेग्नेंट हैं, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हैव एवरीथिंग। हरी पत्ते की सब्जी, फल फूल, दूध, दही, जो भी है नेचुरली, प्लीज़ मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप उन सब चीज़ों को यूज़ में लाएँ और वो सब खाना चाहें। क्योंकि अगर आप खाएंगे तो आपके बच्चे खाएंगे, आपके बच्चे खाएंगे तो जिंदा रहेंगे। आज जो दिन आ रहा है, वो दिन आ रहा है आपकी इम्यूनिटी टास्क। आपकी इम्यूनिटी नहीं है, आप जिंदा नहीं रह पाओगे। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। हाँ, इसके पीछे एक देश का हाथ है। लोग कहते हैं कि चाइना ने इस तरह का वायरस बनाया। अगर मेरी इम्यूनिटी बिल्कुल सही है, तो नोबडी इज़ गोइंग टू चेक मी। कोई भी मुझे इस बीमारी से ग्रसित नहीं कर सकता। और अगर मैं ग्रसित हो भी जाऊं, तो वो मुझे छू के निकल जाएगा। वो वायरस 2 दिन से ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब नहीं कर सकता। जस्ट लाइक अ फ्लू, नॉर्मल जो हम लोग कहते हैं वायरल फीवर, तो वो वायरल फीवर की तरह निकल जाएगा। आज यहाँ सीन ये हो रहा है कि आप जब कोरोना में हैं,
तब आप सफ़र कर रहे हैं। जब कोरोना का वायरस आपकी बॉडी से चला गया, आपको उसने निगेटिव बना दिया, मतलब पॉजिटिव बनाया उसने। फिर आपने अपनी टेक केयर की, आप डिफरेंट मेडिसिन्स खाया आपने, और आपने काफ़ी वेपर्स लिए। तो वेपर मतलब जो पानी का जो भाप होता है वो लिया आपने। तो इस तरह करते करते आपने उस पर विजय हासिल कर ली और आप निगेटिव हो गए। फिर भी आपके बॉडी में कमज़ोरी है, फिर भी नॉर्मल होने में आपको कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे। तो जो लोग पॉजिटिव से निगेटिव हो चुके हैं, उन लोगों के लिए भी एक सूचना है कि वो हल्का खाएं, लिक्विड चीज़ों पर ज़्यादा रहें, हल्का, पतली खिचड़ी, पतला राइस वाटर जो होता है, राइस और उसके साथ जो वाटर होता है, तो राइस वाटर कुक कीजिए, और उसमें अगर आपको सब्जियां कुक करनी है तो उसी में कुक कीजिए। नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इसको छोड़ा नहीं जा सकता फॉर अस। हम इंडियन पीपल हैं, हम स्पाइसेस खाते हैं, लेकिन स्पाइस थोड़ा अभी नहीं। जब आपको मान लीजिए आप निगेटिव हो भी गए हैं, तब भी स्पाइस मत लीजिए। स्पाइस अगर लेना है तो काढ़ा पीजिए। काढ़ा इज़ बेटर देन द सब्जी वाला स्पाइस। ऑयल, स्पाइस, ये जो कॉम्प्लेक्स वर्जन बना देते हैं हम स्पाइस का, वो स्पाइस वर्जन प्लीज़ मत कीजिए। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, ये चीज़ें बहुत नाशकारी हैं। आप अभी पॉजिटिव से निगेटिव हो गए, रिलैक्स, बहुत अच्छे, लेकिन ये रिलैक्स नहीं है। आपकी शरीर ने बहुत भोगा है, क्योंकि उस वायरस बहुत गंदे से हार्म कर रहा है। वो आपके लंग तक इन्फेक्शन कर रहा है, और एक बार लंग में इन्फेक्शन हो जाए, उस लंग के इन्फेक्शन से दूर होने में आपको कम से कम महीना लगेगा। HRCT की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। तो आपको बीइंग अ मेडिकल कंसल्टेंट आपको बता रही हूँ कि ये सब चीज़ें अलाउड नहीं है आपको, कि आप पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद बहुत अच्छा खाना खाएं, बहुत हैवी खाना खाएं, बहुत कॉम्प्लेक्स फूड खाएं। नेवर गो थ्रू विद कॉम्प्लेक्स फूड। वेरी वेरी माइन्यूट लेवल का खाना खाइए। खिचड़ी, दलिया, पानी, ये छाछ, लस्सी, पुदीना के पत्ते, सौंफ, ये सब चीज़ें हैं आपके लिए फ़िलहाल, अगर आप पॉजिटिव से निगेटिव हो भी गए हैं तो। मैं ये बता रही हूँ कि आप कैसे नहीं होंगे निगेटिव, ये सारी दुनिया बता रही है कि आप कैसे पॉजिटिव ना होंगे। मैं आपको बता रही हूँ कि आप पॉजिटिव से निगेटिव अगर हो चुके हैं, तब आपको क्या खाना है। अगर आपको पॉजिटिव से आप निगेटिव हो चुके हैं, तो आपको हल्का खाना, दलिया, एकदम पतली लस्सी, छाछ, पुदीना के पत्ते डाल दो अपनी खिचड़ी में। पुदीना का पत्ता आपका पेट, स्टमक शांत करता है, काम करता है। आप आए गए सौंफ चबाइए, वो आपको बहुत ज़्यादा तरलता अनुभव करवाएगी। ये जो आपको बार बार मैं चबाने की बात इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि वो लार बनाएगी, और वो लार आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, वो लार कंज्यूम करेगा। गंदी चीज़ें जो भी आपके साथ अभी भी हैं, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है बॉस। अगर वायरस ने चला गया आपको छोड़ के और आपको निगेटिव बना दिया, लेकिन फिर भी आपके शरीर ने बहुत भोगा उस वायरस के साथ। अगर उस शरीर को नहीं देखोगे दोस्त, तो निगेटिव होने के बावजूद भी बहुत प्रॉब्लम में आओगे, ठीक है। आज का सब्जेक्ट है ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में बताने से पहले मुझे ये सब बताना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू विथ लॉट्स ऑफ थिंग्स। आई एम रिसाइडिंग इन दिल्ली एंड एवरी सेकेंड होम इज़ affected by coronavirus, you know। मेरा घर शायद कोरोना वायरस ने देखा है, लेकिन मुझे पता है कि वो उसको पता है कि इस लड़की के पास जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं अपनी बहुत अच्छी टेक केयर कर रही हूँ। टेक केयर का मतलब ये नहीं होता है कि नहा धोआ के आपके सामने बैठेगी, नहीं। टेक केयर का मतलब है कि मैं रोज़ सुबह डिटॉक्स पीती हूँ, ACV, एप्पल साइडर विनेगर, जो मैं करती हूँ। एप्पल साइडर विनेगर लेती हूँ रोज़ सुबह, एप्पल साइडर विनेगर प्लस हनी, वार्म वाटर में, ठीक है। उसके बाद मैं फल खाती हूँ एज माई ब्रेकफास्ट, ठीक है। उसके बाद मैं लंच करती हूँ रोटी या चावल, ठीक है। तो ये रोटी और चावल मैं जो लंच करती हूँ, उसको मैं साथ मिलाती हूँ लस्सी या छाछ के साथ, ठीक है। लस्सी और छाछ जब मैंने पी ली एक बार लंच में, उसके बाद बीच में 1 कप चाय आती है शाम में 1 कप चाय पीती हूँ मैं, और फिर रात डिनर लेती हूँ वेरी वेरी लाइट,
या हो सकता है मैं मखाना फ्राई करके बहुत सारे फ्रूट्स और दलिया लेके खा सकती हूँ, या नहीं तो मैं शेक बना के पी सकती हूँ। ये चीज़ें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितनी लिक्विड खाओगे उतनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओगे, और आपका स्टमक इम्यूनिटी सेंटर है 80%, तो आपको अपने इम्यूनिटी सेंटर पे देखना है, उस पर उसमें आपको देना है टाइम। आर यू गेटिंग मी नाउ गाइस? इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि जो चीज़ें आप कर रहे हो वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि लिक्विड पे नहीं जा रहा है। अभी भी लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बोलने वाले कि अंडा खाते हैं, अंडा खा के इम्यूनिटी हाई होती है। देखो, अंडा तुम खा रहे हो लेकिन एब्जॉर्ब करने के लिए तुमको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर तुम अंडा खा रहे हो तो सिर्फ बॉइल्ड खाओ, उसको ग्रेवी बना के, उसको मसाला लगा के मत खाओ। अगर आप चिकन खाना चाहते हैं तो हैव इट लाइक अ स्टीम्ड चिकन। आप स्टीम्ड चिकन लो, बहुत फ़ायदे कारक है, लेकिन जब आप उसमें स्पाइस ऑयल मिक्स करके कॉम्प्लेक्स बना दोगे, इट विल बी वेरी टफ टू डाइजेस्ट। जब आपकी बॉडी उसी में लग जाएगी, डाइजेशन में ही लग जाएगी, तो आप अपनी इम्यूनिटी कब बढ़ाओगे दोस्त? अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ पहले, आपको अपनी इम्यूनिटी पहले देखनी है, ठीक है? तो मैं हमेशा यही बोलूँगी कि अपनी खान पान की चीज़ों को दुरुस्त कीजिए, अपनी लिक्विड चीज़ों पर ध्यान दीजिए, और लिक्विड चीज़ों पर ध्यान देने के बाद आपको ये फील होगा कि नो, मैं बिल्कुल सही हूँ और मेरी इम्यून बिल्कुल सही है। अगर आपकी पॉजिटिव हो चुके हैं आप, तो आप लड़ाई कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों से, आप दवाइयाँ ले रहे हैं, हो सकता है आपको सांस की प्रॉब्लम है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सब कुछ होने के बाद पॉजिटिव से आप निगेटिव हो गए। निगेटिव होने के बाद भी खुशियाँ मत मनाओ प्लीज़, फिर भी लिक्विड अपना खाना जारी रखो। कोई भी बाहर का खाना, तेल मसाला नहीं चलेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड नहीं चलेगा। आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दो, पॉजिटिव होने से पहले और निगेटिव होने के बाद भी। निगेटिव होने के बाद खुशियाँ नहीं मनानी, आप उसको सही से चीज़ों को ले चलो। आप जैसे ही सही से चीज़ों को ले चलोगे, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड शुभमस्तु शुभमस्तु शुभमस्तु। सबका कल्याण हो, सबका विकास हो, मेरी तरफ से यही मैसेज है फ़िलहाल। बाय बाय, टेक केयर, वीडियो एंजॉय करना।